हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देव स्टडी लाइट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है रसायन शास्त्र, यानी आज हम लोग रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे हम लोग। चलिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग क्या पढ़े कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक संरचना, गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। अगर आप लोगों को इसमें इंग्लिश लिखने में अच्छा हो तो आप लोग बीच में इंग्लिश भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, ये सब भी लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में सही से पढ़ने में होता है तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हिंदी लिख लिए। अब अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोजियर, कौन? एंटोनी लेवोजियर ने आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। यानी 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। जब पूछा जाएगा कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो हम लोग कहेंगे एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी केमी से हुई थी। देखिए, रसायन शास्त्र की जो उत्पत्ति थी ना, वो मिस्र में, मिस्र तो आप जानती है एक जगह का नाम है, वहाँ की पाई जाने वाली मिट्टी केमी से हुई थी। केमी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काला। केमी शब्द का क्या होता है? काला होता है, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए, यहीं से नाम पड़ा था केमिस्ट्री, अब अगला पॉइंट समझते हैं, ठीक है। अध्ययन की सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। यानी केमिस्ट्री जो है ना, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। हम तीनों भागों को आराम आराम से पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब तीनों भागों को आराम आराम से समझेंगे। आप लोग पहले पढ़ लो या साथ साथ नोट बना लो, या वीडियो के लास्ट में आप वीडियो को देख लो, उसके बाद पॉज करके अपना नोट्स बना लेना, ठीक है। अब रसायन विज्ञान के इधर तीनों पार्टों को हम समझेंगे। पहला है भौतिक रसायन। पहला क्या है? हमारा भौतिक रसायन, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा क्या है? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा क्या है? अकार्बनिक रसायन, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप लोगों 12th के बच्चे हैं तो 12th में आपको पता ही होगा कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग भौतिक रसायन के बारे में बात करते हैं। भौतिक रसायन, ठीक है, इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो अणुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा भौतिक रसायन, ठीक है। अब चलिए कार्बनिक रसायन की बात करते हैं। अब सेकेंड नंबर में कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कार्बनिक रसायन। क्या पड़ा? कार्बनिक रसायन। चलिए, जैसे कि कार्बनिक रसायन में हम लोग उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे C2H5OH, CH3COOH, ये सब क्या है? कार्बनिक रसायन के उदाहरण है। चलिए अकार्बनिक रसायन आप देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत सभी अकार्बनिक का अध्ययन किया जाता है। जैसे H2O, ये अकार्बनिक है, इसमें कार्बन नहीं होता है। N2O, H2O, ये सब क्या होते हैं? तो अकार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पदार्थ और उसकी अवस्थाएं के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह छोटे छोटे जानकारी और नोट्स के लिए हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।